दूसरी भक्ति हमारे जीवन में आवे, उसके लिए जो पथ्य है, जो जो परहेज है, वो क्या है? डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, परहेज जरूरी है, औषधि जरूरी है। तो दूसरी भक्ति हमारे जीवन में आए, उसके लिए जो पथ्य हमने सोचा है वो क्या है? सबसे पहला, शुद्ध भोजन। अगर आपका आहार नहीं बिगड़ेगा तो ये बहुत संभावना है कि आपका मन नहीं बिगड़ेगा। दूसरा, नाम रस में प्रेम। अगर आपकी माला नहीं छूटेगी, अगर, मैं नहीं कहती कि आप 50 माला करते हैं, 11 ही माला करते हैं, 5 ही माला करते हैं, 2 माला ही करते हैं, पर ये 2 माला का संकल्प कम से कम आप निभाते हैं। अगर आपकी माला नहीं छूटेगी, आपका भजन नहीं छूटेगा, तो ये बहुत बड़ी संभावना है। ऐसे लोग कहते हैं कि हम तो मन मन में कर लेते। तुम माला से जितने करते होगे, हम तो उससे कई गुना ज्यादा मन मन में कर लेते हैं। मन मन में जाप होता है, ऐसा नहीं है कि जाप नहीं होता, पर मन मन में जब हम जाप कर रहे होते हैं, मैं मेरी अनुभूति बताती हूं आपको, तो मन को फिर भी अवसर होता है कहीं दूसरे विचार में जाने का। तो कितने मंत्र जाप मैंने किए थे और कितने मंत्र जाप के बाद मेरा मन किसी दूसरे विचार में चला गया था, ये कोई सुनिश्चित नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि मंत्र जाप होते हैं 2 या 5, और विचारों की वो जो टाइमिंग होती है, मंत्र की टाइमिंग अगर मेरी 2 मिनट थी, तो विचार की टाइमिंग हो सकता है मेरी 20 मिनट हो, या 20 मिनट में ऐसा अगर वो टुकड़े टुकड़े कर ले समय का, तो अभी मंत्र जाप किया, फिर विचार आया, मान लो 1 मिनट मंत्र जाप किया, 4 मिनट विचार आया, फिर एक बार मंत्र जाप किया, फिर 2-3 मिनट विचार आ गया, 2-3 मिनट जाप कर लिया, हो सकता है 1 मिनट के लिए फिर बीच में विचार आ गया। पर जब माला से हम कर रहे हैं, तो माला से करने का मतलब है कि मन को बीच में कहीं भागने की इजाजत नहीं है। हमने उसको एक तरह से बंधन दे दिया कि अब अभी तुझको कहीं जाना नहीं है, कुछ भी याद आ रहा है बाद में देखेंगे, अभी माला पूरी हो जाने दो, बाद में देखेंगे, ऐसा होता है। तो पहला शुद्ध भोजन, दूसरा नाम रस में प्रेम, तीसरा संयमित आचरण। अगर आप अपने आचरण को नहीं बिगड़ने देते हैं, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपके जीवन में भक्ति ठहर पाए। कई बार ऐसा होता है कि मन इतना निर्बल होता है, मन इतना कमजोर होता है कि अपने आचरण को नहीं सुधार पाता है, और आचरण नहीं सुधरेगा, भक्ति में प्रवेश नहीं मिलेगा। और चौथा, जितना ज्यादा बने प्रार्थना से भरे हुए, भाव विभोर मन से भरे हुए, मौन, चुपचाप, कुछ नहीं किया फिर भी मेरे ही कर्मों का दोष है, मेरी ही गलती है। मन कहेगा पर मेरी गलती कहाँ है, शरीर कहेगा इस कुछ भी तो नहीं किया गलत, फिर भी झूठा इल्जाम, हाँ मेरी ही गलती है, ये मान ही लिया कि मेरी ही गलती है। ऐसे सूरदास जी कपटी नहीं है, सूरदास जी के भीतर कोई पाप नहीं है।
100 बार कहो भीतर से मेरी कहाँ गलती है, फिर भी मेरी ही गलती है, मेरे ही कर्मों का दंड है। हमेशा इसी भाव दशा में, इसी प्रायश्चित में, इसी प्रेम की मनोहार में जब बने रहोगे तो ये जो भाव विभोर प्रार्थना से भरा हुआ मन है ये तुम्हें भक्ति में लेकर के जाएगा। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं जो आपको इस भक्ति में लेकर के जाएंगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब बहुत ध्यान से सुनना। कथा भगवान के लिए हो, व्यक्ति के लिए नहीं। कथा अगर भगवान के लिए हो तब तो वो कथा है, तब तो वो भक्ति है। लेकिन अगर वो कथा व्यक्ति के लिए हो रही है, भगवान के लिए नहीं हो रही है, तब वो भक्ति नहीं है, तब वो फिर व्यसन है, तब वो फिर पाखंड है। कालनेमी हनुमान जी से बोला, संजीवनी बूटी लेने जा रहे, वो तो ले आओगे तुम। अरे तुम तो मन की गति से चलने वाले हो, भोर क्या अभी तुम वहां पहुंच जाओगे, और विजय तो राम जी की होगी सुनिश्चित है। बैठो कथा सुनो। अब हनुमान जी जैसा व्यक्ति कथा सुनने के लिए मना कैसे कर सकता है। लेकिन एक बात कालनेमी की हनुमान जी को दिखाई दे रही है कि वो कथा राम जी के लिए नहीं कह रहा है, वो कथा मेरे लिए कह रहा है। वो राम जी को रोकने के लिए कथा नहीं कह रहा है, वो मुझे रोकने के लिए कथा कह रहा है। आज हम में से कोई भी कथावाचक अगर भगवान को रोकने के लिए कथा कहता है तो वो भक्ति है। अगर वो पब्लिक को रोकने के लिए कथा कहता है तो फिर वो भक्ति नहीं है।